हेलो दोस्तों, फन वैरायटी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली पिज्जा डिलीवरी बॉय लेके आए हैं। दोस्तों, ये खतरनाक मर्डर मिस्ट्री रिडल है। कृपया कंप्लीट पहेली देखिए। एक बार इंस्पेक्टर और डीके पुलिस स्टेशन में खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ किसी का फोन आया। इंस्पेक्टर ने फोन उठाया और बोला, हेलो कौन। अब फोन के अंदर से एक महिला की आवाज आई, इंस्पेक्टर बचाओ। इतना बोल के फोन कट हो गया। इंस्पेक्टर बोला, डीके लगता है ये महिला मुसीबत में है, हमें अभी इसके पास पहुंचना चाहिए। इतना बोल के दोनों पुलिस स्टेशन में उस महिला की मदद करने के लिए निकल गए। अब कुछ देर बाद दोनों उस महिला की फोन लोकेशन पता करके एक स्कूल के पास पहुंच गए। गाड़ी से बाहर निकल के उन्होंने देखा, स्कूल के बाहर एक आदमी कोट पहन के खड़ा हुआ है। वो आदमी बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। अभी कुछ देर पहले मेरी पत्नी को किसी ने मर्डर कर दिया है। आप अंदर चल के देखिए। इतना सुन के दोनों स्कूल के अंदर चले गए। प्रिंसिपल रूम के अंदर जाके उन्होंने देखा, जमीन पे प्रिंसिपल मैडम की लाश पड़ी हुई है और टेबल पे एक पिज्जा बॉक्स रखा हुआ है जिसके अंदर पिज्जा रखा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रिंसिपल बोला, सर मेरा नाम देवराज है और ये मेरी वाइफ सरस्वती है। ये हमारा स्कूल है, हम दोनों स्कूल के प्रिंसिपल हैं। इस स्कूल के अलावा हमारे और भी व्यवसाय बिजनेस चलते हैं जहाँ हमें समय देना पड़ता है। इसलिए हम दोनों में से कोई एक व्यक्ति इस स्कूल में देखरेख करने आ जाता है और यह प्रिंसिपल की कुर्सी संभालता है, अर्थात स्कूल के प्रिंसिपल का दायित्व निभाता है। अब कुछ दिनों से मुझे दूसरे बिजनेस में समय देने के कारण मैं स्कूल में नहीं आ पा रहा था। इसलिए मेरी वाइफ सरस्वती स्कूल में आती थी और छुट्टी होने के बाद गेट बंद करवाए घर चली जाती थी। लेकिन आज स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम दोनों को कहीं और जाना था। इसलिए मैंने सरस्वती को स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल में मेरा इंतजार करने के लिए कहा था। और जब मैंने यहाँ आके देखा तो इस कमरे में मेरी पत्नी सरस्वती की लाश पड़ी हुई थी और टेबल पे पिज्जा बॉक्स रखा हुआ था और यहाँ कोई नहीं था। मेरी पत्नी सरस्वती को पिज्जा खाने का शौक है और वो अक्सर बाहर से ऑर्डर करके पिज्जा मंगवाती थी। लेकिन आज इस पिज्जा वाले ने मेरी पत्नी की हत्या कर दी और यहाँ से भाग गया। अब डिटेक्टिव डीके बोला, आपको कैसे पता चला कि पिज्जा डिलीवरी वाले ने आपकी पत्नी को मारा है। अब प्रिंसिपल बोला, सर मैंने आपको बताया था कि आज हम दोनों को किसी काम से दूसरे शहर जाना था। इसलिए मेरी पत्नी सरस्वती यहाँ मेरा स्कूल में इंतजार कर रही थी और इसके पास पैसों से भरा सूटकेस भी था जिसके अंदर 10 लाख रुपए थे। और वो सूटकेस हमें दूसरे को देने जाना था, लेकिन अब वो सूटकेस गायब है। अर्थात पिज्जा डिलीवरी वाला लड़का अंदर आया और उसने मेरी वाइफ को पिज्जा देते समय पैसों से भरा हुआ सूटकेस देख लिया होगा और उसने पैसे लूटे के चक्कर में मेरी वाइफ को मार के यहाँ से सूटकेस लेके चला गया। अब डिटेक्टिव डीके बोला, आपके स्कूल के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है, आप हमें आज दिन की फुटेज दिखाइए। इतना बोल के प्रिंसिपल उन लोगों को सीसीटीवी फुटेज दिखाने दूसरे रूम में ले गया। अब दूसरे रूम में जाके उन्होंने लैपटॉप खोला और सीसीटीवी फुटेज में देखा, दिन के 12 बजे स्कूल की छुट्टी हो गई थी और उसके बाद धीरे धीरे करके सभी बच्चे स्कूल के बाहर आ गए और अपने अपने घर के लिए चले गए। अब बच्चों के जाने के कुछ देर बाद स्कूल के अंदर सभी टीचर और प्रिंसिपल मैडम बाहर निकली और प्रिंसिपल मैडम के सामने सभी टीचर अपनी गाड़ी उठा के वहां से अपने घर के लिए चले गए। अब प्रिंसिपल मैडम अकेली खड़ी होकर कुछ सोच रही थी, तभी अंदर से एक बच्चा अपने हाथ में कॉपी लेके भागता हुआ बाहर आया और प्रिंसिपल मैडम से बिना कुछ बोले भागते हुए अपने घर के लिए चला गया। शायद उस बच्चे की कॉपी स्कूल में रह गई थी, इसलिए वो स्कूल से बाहर आने में लेट हो गया। अब सभी लोगों के जाने के बाद में दिन में 12:30 हो रहे थे और प्रिंसिपल मैडम स्कूल के अंदर चली गई और अंदर जाके वो अपने पति का इंतजार करने लगी। अब कुछ समय बाद दिन के 1 बजे स्कूल के बाहर पिज्जा डिलीवरी वाला अपनी गाड़ी से आ गया और उसने अपनी गाड़ी स्टैंड पे लगाकर स्कूल के अंदर प्रिंसिपल मैडम को पिज्जा देने चला गया। अब करीब 10 मिनट बाद 1:10 पे पिज्जा डिलीवरी वाला स्कूल से बाहर निकला। उस समय उसके हाथ में एक सूटकेस था जिसे लेके वो गाड़ी के पास आकर इधर उधर देखने लगा और कुछ देर बाद वो गाड़ी पे बैठ के वहां से आगे की ओर चला गया। उसके बाद दिन में 1:30 पे मिस्टर देवराज अपनी कार से अपनी वाइफ को लेने स्कूल पहुंच गए और अपनी कार से उतर के अंदर चले गए। और जब उन्होंने अंदर जाके अपनी वाइफ की लाश देखी तो तुरंत बाहर आ गए पुलिस स्टेशन को फोन लगाने लगे। तभी इंस्पेक्टर की गाड़ी वहां आ गई और प्रिंसिपल ने अपनी वाइफ की हत्या के बारे में पुलिस इंस्पेक्टर को बताया। अब फुटेज देखने के बाद देवराज इंस्पेक्टर से बोला, सर स्कूल की छुट्टी होने के बाद मेरी वाइफ स्कूल में अकेली थी और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार पिज्जा डिलीवरी वाले मेरी वाइफ को पिज्जा देने आया था और यहाँ से मेरा बैग भी ले गया है, अर्थात मेरी वाइफ का मर्डर उसी ने किया है। अब डीके बोला, नहीं देवराज, तुम्हारी पत्नी को उस पिज्जा डिलीवरी वाले ने नहीं मारा है। तुम सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखो। वो डिलीवरी बॉय तुम्हारा सूटकेस लेके बाहर आया और बड़े आराम से गाड़ी पे बैठ के इधर उधर देखने लगा। उसके बाद वो यहाँ से आगे की ओर गया। अगर वो डिलीवरी वाला पैसों के लिए तुम्हारी वाइफ का मर्डर करता तो मर्डर करने के बाद अपने आप को बचाने के लिए जल्दी से यहाँ से भाग कर जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बड़े आराम से सूटकेस लेके यहाँ से गया है।
अर्थात उस पिज्जा डिलीवरी वाले ने मर्डर नहीं किया। अब इंस्पेक्टर ने पूछा, लेकिन डीके, अगर उस पिज्जा वाले ने अंदर जाके प्रिंसिपल को नहीं मारा तो जब वो पिज्जा देने अंदर गया उस समय प्रिंसिपल मैडम उसे दो कंडीशन में मिली होंगी। नंबर 1 जिंदा, नंबर 2 मरी हुई। नंबर 1, मान लो पिज्जा डिलीवरी वाले को मैडम अंदर जिंदा मिली और उसने मैडम को अंदर जाके पिज्जा दिया और उनसे 10 मिनट तक बातचीत की और मैडम का सूटकेस लेकर यहाँ से बाहर आकर चला गया। लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने उसे पैसों से भरा हुआ सूटकेस क्यों ले जाने दिया? नंबर 2, मान लो पिज्जा वाले को अंदर प्रिंसिपल मैडम मरी हुई मिली। उस कंडीशन में पिज्जा वाले को अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए यहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन वो अंदर 10 मिनट तक क्या करता रहा? और अगर वो अंदर सूटकेस लेके भागना चाहता था तो बाहर आकर इधर उधर क्यों देखने लगा? अब इंस्पेक्टर बोला, डीके, मुझे लगता है डिलीवरी वाले ने प्रिंसिपल मैडम को नहीं मारा है, बल्कि देवराज ने यहाँ के अपनी पत्नी सरस्वती की हत्या की है और हमसे झूठ बोल रहा है। अब डीके बोला, नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब प्रिंसिपल मैडम का फोन पुलिस स्टेशन में आया था उस समय दिन के 1 बज रहे थे और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार मिस्टर देवराज यहाँ 1:30 पर कार से आए थे। अर्थात उनका मर्डर इन्होंने नहीं किया है। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है स्कूल की छुट्टी होने के बाद कोई कातिल इस स्कूल के अंदर छुपा होगा। वो स्कूल से बाहर नहीं आया और जब सभी लोगों के जाने के बाद प्रिंसिपल मैडम स्कूल के अंदर जाकर देवराज का इंतजार करने लगी तब उसने मौका पाकर प्रिंसिपल के कमरे में जाके उनको किसी वस्तु से मार डाला और उनकी लाश कहीं छुपा दी। अब कुछ देर बाद प्रिंसिपल मैडम का पिज्जा देने डिलीवरी बॉय वहां आया। उस समय अंदर कातिल ने प्रिंसिपल मैडम की लाश को किसी और कमरे में जाके छुपा दिया होगा, जिससे कि डिलीवरी बॉय को मैडम के मर्डर का पता न चल जाए और डिलीवरी बॉय पिज्जा रखकर वहां से चुपचाप चला जाए। और ऐसा ही हुआ। जब डिलीवरी वाला अंदर आया तो उसने देखा पूरे स्कूल में कोई नहीं है, इसलिए उसने 10 मिनट तक प्रिंसिपल मैडम को अवाई लगा के ढूंढा। लेकिन जब उसे अंदर स्कूल में कोई दिखाई नहीं दिया तब उसके मन में लालच आया और उसने पिज्जा रखकर प्रिंसिपल मैडम के कमरे में जाके उसका बैग उठाया और चुपचाप से इधर उधर देखकर यहाँ से बाहर चला गया। उसके बाद हम लोग यहाँ आए और हमने स्कूल का पूरा सीसीटीवी फुटेज देखा, लेकिन छुट्टी होने से पहले और मर्डर होने के बाद तक हमें डिलीवरी वाले के अलावा कोई व्यक्ति स्कूल के अंदर आता हुआ या बाहर जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। अर्थात कातिल को पता है कि स्कूल के बाहर कैमरा लगा हुआ है, लेकिन स्कूल के अंदर कोई कैमरा नहीं है, इसलिए कातिल स्कूल के अंदर छुप के बैठा था और कातिल अभी भी स्कूल के अंदर छुपा हो सकता है। हमें अभी पूरे स्कूल की तलाशी लेनी चाहिए। अब देवराज बोला, सर आपने एकदम सही कहा, लेकिन सर स्कूल में बहुत सारे कमरे हैं और हम लोग केवल 3 आदमी हैं। हो सकता है जब हम लोग किसी कमरे में चेक करने जाएं तो वो अपराधी चुपचाप से बाहर के गेट से भाग जाए। इसलिए मैं चाहता हूं आप स्कूल के बाहर के गेट पे खड़े हो जाओ और उस अपराधी को देखते रहो और मैं और इंस्पेक्टर साहब हम दोनों पूरे स्कूल की तलाशी लेते हैं। इतना सुनकर डिटेक्टिव डी के स्कूल के बाहर आके खड़ा हो गया और देवराज इंस्पेक्टर स्कूल के अंदर प्रत्येक कमरे की तलाशी लेने लगे। अब इंस्पेक्टर सबसे पहले हिंदी क्लास में पहुंचा। वहां उसे क्लास के अंदर एक अलमारी दिखाई दी। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्लास के अंदर ये अलमारी क्यों रखी हुई है? देवराज बोला, हमारे स्कूल में प्रत्येक क्लास के अंदर एक अलमारी रखी हुई है जिसके अंदर सभी टीचर अपने सभी बच्चों की टेस्ट कॉपी, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक, रजिस्टर और अपना लंच बॉक्स रखते हैं। ये अलमारी सभी टीचरों के लिए बनाई गई है। अब इंस्पेक्टर ने जाके उस अलमारी को खोला। उसके अंदर कुछ कॉपियां और ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली चौक रखी हुई थी। अब उसे देखने के बाद इंस्पेक्टर दूसरे कमरे में चले गए। अब इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल दूसरे कमरे में पहुंचा। उस रूम में भी एक ब्लैक बोर्ड और एक अलमारी रखी हुई थी और अलमारी के बगल में कुछ कॉपियां रखी हुई थी। इंस्पेक्टर बोला, इस क्लास में ये कॉपियां बाहर क्यों रखी हुई हैं? प्रिंसिपल बोले, ये काजल मैडम की क्लास है, वो 3 दिनों से स्कूल नहीं आ रही हैं, इसलिए सभी बच्चे अपनी नोटबुक चेक कराने के लिए अलमारी के बाहर रख के चले गए हैं। अब इंस्पेक्टर ने जाकर उस अलमारी को खोला और अंदर देखा। कुछ नोटबुक रखी हुई थी और पूरी अलमारी खाली थी। इसी तरह इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल ने उस स्कूल के प्रत्येक कमरे को चेक किया और प्रत्येक अलमारी को चेक किया, लेकिन उन दोनों को पूरे स्कूल में कोई दिखाई नहीं दिया। अंत में वो दोनों बाहर आके खड़े हो गए। अब इंस्पेक्टर डीके से बोला, डीके, इस स्कूल के अंदर कोई व्यक्ति नहीं मिला, अर्थात प्रिंसिपल का खून उसी डिलीवरी वाले ने किया है और वो पिज्जा डिलीवरी वाला इस तरफ गया है, इसलिए हमें भी उसकी तलाश करने के लिए इस तरफ जाना चाहिए। इतना बोल के उन्होंने डेड बॉडी को ले जाने के लिए वहां एम्बुलेंस बुला ली और दोनों डिलीवरी वाले को ढूंढने आगे की ओर चले गए। अब इंस्पेक्टर और डीके गाड़ी में बैठ के उस तरफ जा रहे थे जिस तरफ डिलीवरी वाला गया था। कुछ दूर चलने के बाद उनको एक दुकान, जनरल स्टोर दिखाई दिया, लेकिन वो दुकान बंद थी। अब डीके और इंस्पेक्टर गाड़ी के बाहर आ गए। इंस्पेक्टर बोला, डीके, इस रास्ते पे इस दुकान के अलावा कुछ नहीं है और ये दुकान भी बंद है। अब हम किसी भी व्यक्ति से उस पिज्जा डिलीवरी वाले के बारे में पता नहीं कर सकते हैं। लगता है वो पिज्जा डिलीवरी वाला यहाँ से कहीं और भाग गया है। अब जब तक वो पकड़ नहीं आ जाएगा तब तक ये केस ऐसे ही उलझा रुका हुआ रहेगा। इतना बोल के दोनों वापस अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से पुलिस स्टेशन की ओर चले गए।
अब वो लोग पुलिस स्टेशन में खड़े होके प्रिंसिपल मर्डर केस के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी एक कपल आदमी और औरत पुलिस स्टेशन में आ गए और इंस्पेक्टर से बोले, आज हमारा बेटा स्कूल से वापस घर नहीं आया है, आप उसे चलकर ढूंढिए। इंस्पेक्टर ने पूछा, आपका बेटा किस स्कूल में पढ़ता था? अब उसकी माँ बोली, हमारा बेटा इस शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने जाता है, लेकिन आज वो छुट्टी होने के बाद वापस अपने घर नहीं आया है। अभी हम लोग अपने बेटे को ढूंढने उसके स्कूल गए थे। वहां जाके हमें पता चला उस स्कूल की प्रिंसिपल मैडम को किसी पिज्जा डिलीवरी वाले ने मार दिया है और प्रिंसिपल सर उनकी बॉडी को लेके पोस्टमार्टम के लिए गए हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमें बहुत डर लग रहा है, आप हमारे बेटे का पता लगाइए। अब इंस्पेक्टर बोला, आपने सही कहा, हम लोग अभी उस स्कूल से वापस आ रहे हैं, लेकिन हमें रास्ते में कोई बच्चे दिखाई नहीं दिया। आपका बेटा दिखने में कैसा लगता है? क्या आप अपने बेटे की फोटो लेके आए हैं? माँ बोली, नहीं सर, हम जल्दबाजी में अपने बेटे का फोटो लाना भूल गए। अब डीके बोला, आप लोग चिंता मत करो, मेरे पास उस स्कूल के आज के दिन का सीसीटीवी फुटेज है। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है इनका लड़का वही लड़का है जो स्कूल की छुट्टी होने के बाद आखिरी में स्कूल से बाहर हाथ में कॉपी लेके निकला था और जल्दी से घर के लिए भाग गया था। इतना बोल के डीके ने मोबाइल निकालकर उन लोगों को सीसीटीवी फुटेज दिखाया। अब सीसीटीवी फुटेज देखकर वो औरत चिल्लाई, सर, ये हमारा बेटा रोहन है। डीके ने उससे पूछा, हाई स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब सभी बच्चे और टीचर अपने घर जा चुके थे, उसके बाद आपका बेटा हाथ में कॉपी लेकर स्कूल से बाहर आया और अपने घर चला गया। क्या आप बता सकती हैं आपका बेटा इतनी देरी से हाई स्कूल से बाहर क्यों आया और वो अपने हाथ में कॉपी को पकड़ा हुआ था, जबकि वो कॉपी को अपने बैग में रख के ले जा सकता था? अब वो औरत बोली, नहीं साहब, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा बेटा रोहन पढ़ने में बहुत अच्छा है। उसके प्रतिवर्ष परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं और वो हमसे बिना बोले कहीं नहीं जा सकता है। अब इंस्पेक्टर ने पूछा, ऐसा हो सकता है कि रोहन अपने स्कूल के किसी दोस्त के घर चला गया हो और वो शाम को अपने घर वापस आ जाएगा? अब उसकी माँ बोली, नहीं सर, रोहन का कोई दोस्त फ्रेंड नहीं है, वो अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देता है। वो प्रतिदिन स्कूल का होमवर्क करता है और प्रतिदिन शाम के समय ट्यूशन पढ़ने जाता है। अब डीके बोला, हमें रोहन आखिरी बार हाथ में कॉपी लेकर स्कूल से बाहर दिखाई दिया है। हो सकता है वो स्कूल से घर ना जाकर अपने ट्यूशन क्लास पढ़ने चला गया हो। आप उसके ट्यूशन में जाके पता लगाइए। अब डीके की बात सुनकर रोहन के माता पिता वहां से अपने घर के लिए चले गए। अब उनके जाने के बाद इंस्पेक्टर डीके से बोला, डीके, हम लोग उस स्कूल के प्रिंसिपल मैडम का मर्डर केस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अब ये नया केस, रोहन मिसिंग केस भी हमारे पास आ गया है। अब डीके बोला, इंस्पेक्टर साहब, ये दो अलग अलग केस है, लेकिन इन दोनों का अपराधी एक ही है, अर्थात प्रिंसिपल मैडम का मर्डर करने वाला और रोहन को गायब करने वाला अपराधी एक ही है। दोस्तों, पहली का पहला सवाल, डीके को इन दोनों केस का अपराधी एक क्यों लगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, इंस्पेक्टर साहब, प्रिंसिपल मैडम को मारने वाला डिलीवरी बॉय जिस तरफ गाड़ी उठा के गया है, उसी तरफ रोहन भी अपनी कॉपी लेके भाग गया है। ये दोनों उसी सूनी सड़क पर जाके गायब हो चुके हैं, अर्थात इन दोनों को गायब करने वाला अपराधी एक ही हो सकता है। अब इंस्पेक्टर बोला, डीके, तुमने सही कहा, उस सुनसान रास्ते पे कोई घर नहीं है, वहाँ केवल एक दुकान, एक जनरल स्टोर है और आज वो दुकान भी बंद थी। डीके, अब हम लोग उस अपराधी का पता कैसे लगाएंगे? अब डिटेक्टिव डीके बोला, इंस्पेक्टर साहब, कोई भी अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, अंत में वो अपनी छोटी सी गलती के कारण हमेशा पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर साहब, अब हमें उस अपराधी की उस गलती को ढूंढना होगा जिस अपराधी ने की होगी, तब ये दोनों केस सॉल्व होंगे। अब शाम के समय डिटेक्टिव डीके अपने घर पर बैठकर इन दोनों केसों के बारे में सोच रहा था। तभी डीके का बेटा देव उसके पास आया और कमरे में खेलने लगा। डीके बोला, देव, तुम मुझे परेशान मत करो और अपने कमरे में जाके अपना होमवर्क करो। अब देव बोला, पापा, आज हमें ट्यूशन में कोई होमवर्क नहीं मिला है। आज हमारे ट्यूशन का एक लड़का घर से लापता मिसिंग हो गया है, इसलिए हमारे ट्यूशन वाली मैडम ने ट्यूशन की जल्दी छुट्टी कर दी है। अब डीके ने आश्चर्य से पूछा, देव, जो लड़का गायब मिसिंग हो गया है उसका नाम क्या है, मुझे पूरी बात बताओ। अभी वो लोग बातचीत कर रहे थे, तभी डीके की वाइफ अंजलि वहां आई और बोली, देव सही बोल रहा है, आज इसके ट्यूशन का एक लड़का रोहन दिन से गायब है। वो स्कूल से अपने घर नहीं पहुंचा है। उसके माता पिता उसकी पूछताछ करने ट्यूशन पे गए थे, इस कारण इन सभी बच्चों की ट्यूशन की जल्दी छुट्टी कर दी गई है। लेकिन डीके, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अब डीके ने अपना मोबाइल खोला और उन दोनों को रोहन का स्कूल से बाहर निकलने का फुटेज दिखाया। देव फुटेज देखकर बोला, हाँ पापा, ये रोहन है, यह इस दिन से अपने स्कूल से वापस घर नहीं पहुंचा है। अब देव ने उससे पूछा, देव, मुझे पता है कि आज रोहन स्कूल से वापस अपने घर नहीं पहुंचा है, क्या तुम मुझे उसके बारे में दो बातें बता सकते हो? नंबर 1, तुमने सीसीटीवी में देखा आज रोहन छुट्टी होने के कुछ देर बाद स्कूल से बाहर आया और अपने घर के लिए चला गया, लेकिन वो छुट्टी होने के कुछ देर बाद स्कूल से बाहर क्यों निकला?
मतलब वो इतनी देर तक स्कूल में क्या करता रहा? नंबर 2, जब वो बाहर आया तब उसने अपने हाथ में एक कॉपी नोटबुक पकड़ी हुई थी, जैसे लेके वो जल्दी से अपने घर के लिए भाग गया। अगर वो कॉपी नोटबुक रोहन की होती तो उसे अपने बैग के अंदर रखता, लेकिन रोहन स्कूल से उस कॉपी को हाथ में लेके भागा है, अर्थात वो कॉपी उसकी नहीं है। क्या तुम बता सकते हो वो कॉपी किसकी है? अब देव बोला, पापा, रोहन पढ़ने में बहुत तेज था। वो अपने ट्यूशन व स्कूल का होमवर्क प्रतिदिन समय पर करता था, लेकिन कुछ दिन पहले रोहन अचानक बीमार हो गया और 3 दिनों के लिए स्कूल व ट्यूशन नहीं आ सका। इस कारण उसका 3 दिन पहले का स्कूल का होमवर्क नहीं हुआ था। अब वो प्रतिदिन स्कूल में जाकर अपनी क्लास के बच्चों से अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कॉपी मांगता था, लेकिन उसका स्कूल में कोई दोस्त नहीं था, इसलिए कोई बच्चे उसे कॉपी नहीं देता था। एक दिन उसने मुझे ट्यूशन में आके अपनी पूरी बात बताई। तब मैंने उसे समझाया और बोला, रोहन, तुम चिंता मत करो। जब तुम्हारी क्लास के सभी बच्चे अपने क्लास टीचर को कॉपी चेक कराने के लिए देते हैं और टीचर उन कॉपियों को चेक करने के लिए अपने पास या अलमारी में रख लेती हैं, उस समय छुट्टी होने के बाद सभी टीचर और सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सभी बच्चों की होमवर्क कॉपी स्कूल के अंदर उस अलमारी के अंदर बंद रहती है। अब तुम एक दिन छुट्टी होने के बाद बाथरूम में जाके छिप जाना, और जब सभी टीचर और बच्चे स्कूल से बाहर चले जाएं, तुम बाथरूम से वापस आकर अपनी क्लास में जाना और अलमारी से दूसरे बच्चे की कॉपी चुराकर अपने साथ घर पे ले जाना। और इस तरह रात में होमवर्क पूरा करके तुम दूसरे स्कूल जाकर उस अलमारी में उस बच्चे की कॉपी रख देना। इस तरह तुम्हें दूसरे से होमवर्क करने के लिए कॉपी नहीं मांगनी पड़ेगी और तुम्हारा होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए आज रोहन ने मेरी बात मानकर स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल में कहीं छुप गया होगा, और जब सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी टीचर के पास रखवा के चले गए, उसके बाद वो किसी बच्चे की कॉपी चुराकर बाद में स्कूल से बाहर आया और वहां से भागकर अपने घर के लिए चला गया। अब डीके बोला, देव, तुमने एकदम सही बताया। अब मैं समझा कि रोहन कुछ देर तक स्कूल के अंदर क्यों रुका रहा और स्कूल से बाहर आकर रोहन हाथ में कॉपी लेके क्यों भागा। क्योंकि वो कॉपी उसकी नहीं थी, बल्कि रोहन उस समय किसी दूसरे ही बच्चे की कॉपी को चोरी करके वहां से भाग रहा था। लेकिन देव, क्या तुम ये बता सकते हो कि रोहन स्कूल से वापस आते समय बीच रास्ते में कहाँ गायब हो गया? अब देव बोला, नहीं पापा, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे केवल इतना मालूम है कि रोहन के बीच रास्ते में एक जनरल स्टोर है और रोहन प्रतिदिन शाम के समय मेरे लिए उस जनरल स्टोर से चॉकलेट लेके आता था। अब डीके बोला, ओके देव, आज वो दुकान बंद थी, मैं कल सुबह उसके पास जाऊंगा और उससे रोहन के बारे में पता लगाऊंगा। देव बोला, पापा, कल आप उस जनरल स्टोर के पास जाओगे तो वहां से मेरे लिए टॉफी चॉकलेट लेके आना। उस जनरल स्टोर की टॉफी मुझे और रोहन को खाना बहुत पसंद है। अब उन दोनों की बातचीत सुनकर डीके की वाइफ अंजलि वहां आई और बोली, अगर तुम दोनों की बातचीत खत्म हो गई हो तो अंदर चलो और खाना खा लो। इतना सुनकर डीके और देव दूसरे कमरे में खाना खाने चले गए। अब दूसरे दिन सुबह के समय पुलिस और डिटेक्टिव डीके प्रिंसिपल मर्डर केस के बारे में पूछताछ करने स्कूल पर पहुंचे। स्कूल के बाहर सभी टीचर और प्रिंसिपल खड़े हुए थे। इंस्पेक्टर ने सभी टीचर से पूछा, कल दिन में आप सभी के जाने के बाद यहाँ किसने प्रिंसिपल मैडम का मर्डर कर दिया? और दिन के समय आपके स्कूल का एक लड़का रोहन यहाँ से अपने घर गया, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंचा, बल्कि बीच रास्ते में कहीं गायब लापता हो गया। क्या आप इस बारे में हमें कुछ बताएंगे? अब स्कूल की एक टीचर बोली, इंस्पेक्टर साहब, प्रिंसिपल मैडम को किसने मारा और रोहन कैसे गायब हो गया, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है। हम लोग यहाँ की छुट्टी होने के बाद अपने अपने घर निकल गए थे। अब डीके बोला, प्लीज आप सभी हमारी मदद कीजिए, हमें इस समय 2 केस सॉल्व करने हैं। नंबर 1, प्रिंसिपल मैडम का मर्डर। नंबर 2, रोहन का लापता होना। आप दोनों ध्यान से इन दोनों केसों के बारे में कोई ऐसी बात बताइए जो बात आपके लिए समान हो या आपके लिए अद्भुत हो। अब धीरे से स्कूल की दूसरी मैडम बोली, सर, हमारी प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी थी। वो सभी टीचर से अच्छी तरह बातचीत किया करती थी, लेकिन वो कक्षा 7 की क्लास टीचर काजल मैडम को पसंद नहीं करती थी। प्रिंसिपल मैडम हमेशा काजल मैडम को बेवजह डांटती रहती थी, और कुछ दिन पहले प्रिंसिपल मैडम की और काजल मैडम की स्कूल में लड़ाई बातों की बहस हो गई, और प्रिंसिपल मैडम ने उसी दिन काजल मैडम को स्कूल की टीचर की जॉब से निकाल दिया। अब डीके ने उससे पूछा, ये एक सामान्य बात है, इसमें समान या अलग बात क्या है? अब वो मैडम बोली, सर, काजल मैडम कक्षा 7 की क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी और रोहन भी कक्षा 7 में पढ़ता था, ये एक समान बात है। अब डीके ने प्रिंसिपल के हस्बैंड देवराज से पूछा, क्या आप बता सकते हैं आपकी वाइफ ने काजल मैडम को नौकरी से क्यों निकाला? अब प्रिंसिपल बोला, सर, मैं बाहर का बिजनेस देखता हूँ और इस स्कूल को मेरी वाइफ सरस्वती संभालती थी, और मैं कभी कभी स्कूल में देखरेख करने आ जाता था, इसलिए मुझे नहीं पता है कि सरस्वती ने काजल मैडम को स्कूल से क्यों निकाला। इसके बारे में आप काजल मैडम से पता कीजिए। अब डीके ने प्रिंसिपल से काजल मैडम का घर का एड्रेस ले लिया और दोनों अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से आगे की ओर चले गए। अब कुछ दूर आगे चलने के बाद उन दोनों को जनरल स्टोर दिखाई दिया।
लेकिन आज वो जनरल स्टोर खुला हुआ था, जिसे देख के वो लोग गाड़ी से बाहर आ गए। इंस्पेक्टर बोला, यहाँ थोड़ी दूरी पे एक बड़ा सा स्कूल है। उस स्कूल का एक छोटा बच्चा रोहन कल दिन से गायब है। हम लोग कल दिन में उसके बारे में पूछताछ करने यहाँ आए थे, लेकिन तुम्हारी दुकान बंद थी। दुकान वाला बोला, इंस्पेक्टर साहब, कल मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने दुकान नहीं खोली थी। अर्थात मेरी दुकान कल बंद थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो बच्चा कौन था और कहाँ गया। अब डीके उस दुकान वाले से बोला, हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो अक्सर तुम्हारी दुकान पर रंग बिरंगी चॉकलेट लेने आता था। अब दुकान वाला चॉकलेट का डिब्बा दिखाते हुए बोला, सर, मेरी दुकान में बहुत सारे बच्चे ये रंग बिरंगी चॉकलेट लेने आते हैं, लेकिन मैं प्रत्येक बच्चे को नहीं जानता हूँ। और मैंने आपको बताया है कि कल मेरी दुकान बंद थी, फिर भला मुझे उस बच्चे के बारे में कैसे पता होगा। अब इंस्पेक्टर डीके से बोला, डीके, ये दुकान वाला सही बोल रहा है। कल हमने यहाँ के देखा था, इसकी दुकान बंद थी, अर्थात इसे रोहन के बारे में कुछ नहीं पता। डीके, अब हमें प्रिंसिपल मर्डर केस के बारे में पूछताछ करने काजल मैडम के घर चलना चाहिए। अब डीके ने इंस्पेक्टर की बात सुनकर कुछ सोचा और दुकान वाले से बोला, ओके, मेरे बेटे को भी ये रंग बिरंगी चॉकलेट खाना पसंद है, तो मुझे कुछ चॉकलेट निकाल के दे दो। इतना बोलकर डीके ने उस दुकानदार को पैसे दिए और दुकान वाले ने शीशे के अंदर से कुछ चॉकलेट निकाल के डीके को दे दी। अब डीके और इंस्पेक्टर वापस अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से आगे चले गए और दुकान वाला उनको देखता रह गया। अब कुछ समय बाद वो दोनों काजल मैडम के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और काजल मैडम के पिताजी बाहर आ गए। इंस्पेक्टर ने उसके पिता से पूछा, क्या ये काजल मैडम का घर है? हमें काजल से कोई बातचीत करनी है। पिताजी बोले, मेरी बेटी दोनों से जॉब की तलाश में बाहर गई हुई थी, अभी वो आराम कर रही है। अब उनकी आवाज़ सुन के काजल भी बाहर आ गई। काजल बोली, बताइए सर, मैं काजल हूँ, आप लोगों को मुझसे क्या काम है? इंस्पेक्टर बोला, तुम कुछ दिन पहले शहर के हाई सेकेंडरी स्कूल में टीचर की जॉब करती थी, लेकिन तुमने उस स्कूल को छोड़ क्यों दिया? काजल बोली, सर, उस स्कूल की प्रिंसिपल मैडम सरस्वती बहुत गुस्से वाली औरत थी। वो अक्सर मुझसे बिना वजह लड़ाई झगड़े करते रहती थी, इसलिए एक दिन गुस्से में आकर मैंने उस स्कूल की नौकरी छोड़ दी। लेकिन सर, आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अब डीके बोला, कल उस स्कूल के प्रिंसिपल मैडम सरस्वती को किसी ने मार डाला और दिन में तुम्हारी क्लास का एक बच्चा रोहन घर से वापस जाते समय रास्ते से गायब हो गया। क्या तुम इस बारे में हमें कुछ बता सकती हो? काजल बोली, नहीं सर, मैंने स्कूल को कुछ दिन पहले ही छोड़ दिया है, इसलिए वहाँ क्या हो रहा है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अब डीके ने पूछा, अभी तुम्हारे पिताजी ने बताया कि तुम सो रही थी, लेकिन अभी तो शाम के 7 बज रहे हैं, तुम इतनी जल्दी क्यों सो रही हो? काजल बोली, सर, अभी आपको मेरे पापा ने बताया कि मैं नौकरी जॉब ढूंढने के लिए दूसरे शहर गई थी। मैं दूसरे शहर से आज दिन में वापस आई हूँ, इसलिए आराम कर रही थी। अब इंस्पेक्टर और डीके ने काजल की पूरी बात सुनी और गाड़ी में बैठकर वहां से आगे की ओर चले गए। अब डीके रात में अपने घर पहुंचा, तभी डीके का बेटा देव वहां आ गया और डीके से बोला, पापा, आज आपको रोहन मिला या नहीं? अब डीके हंसकर बोला, मुझे रोहन नहीं मिला, लेकिन तुम्हारी चॉकलेट मिल गई। अब तुम चॉकलेट खाओ और मेरे लिए खाने लगवा दो। इतना बोलकर डीके ने अपनी जेब से रंग बिरंगी चॉकलेट निकाली और देव को दे दी और देव उनको लेकर दूसरे कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद डीके की वाइफ ने पूछा, डीके, क्या आज भी उस बच्चे रोहन का पता नहीं चला? डीके बोला, अंजलि, किसी भी अपराध के दो भाग होते हैं, नंबर 1 अपराध किसने किया, नंबर 2 क्यों किया। अब प्रिंसिपल मैडम का मर्डर और रोहन का लापता होना किसी एक अपराधी का काम हो सकता है, और अगर मुझे ये पता चल जाए कि वो अपराधी कौन है या उसने ऐसा क्यों किया, उस कंडीशन में ये दोनों केस सॉल्व हो जाएंगे और रोहन का पता चल जाएगा। अभी वो दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी दूसरे कमरे से देव दौड़ के आया और बोला, पापा, मुझे रोहन के बारे में पता चल गया है। दोस्तों, पहले का दूसरा सवाल, देव को रोहन के बारे में कैसे पता चला? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब देव ने अपनी जेब से चॉकलेट निकाली और दिखाते हुए बोला, पापा, अभी आप उस दुकान जनरल स्टोर से मेरे लिए चॉकलेट लेके आए हो, और रोहन भी उसी दुकान से चॉकलेट खरीद के खाता था। अब मैंने जब ये चॉकलेट खोली तो इसके अंदर से मुझे अखबार न्यूज़पेपर के 4 टुकड़े इस टॉफी में चिपके हुए मिले हैं, और इन अक्षरों से ये शब्द बनता है, बचाओ। अर्थात उस दुकानदार ने दिन के समय घर जाते हुए रोहन को किडनैप किया और दुकान के अंदर बंद कर दिया होगा और बाहर से लॉक लगा के चला गया होगा। अब रोहन ने मौका पाकर उस दुकान के चॉकलेट बॉक्स को खोला और अपनी जानकारी पुलिस को देने के लिए दुकान में रखे न्यूज़पेपर को फाड़कर उनमें से बचाव शब्द के लेटर काटे और उनको टॉफी के अंदर चिपका दिया। रोहन जानता था कि वो जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल के सभी बच्चे इसी दुकान से चॉकलेट खरीद के खाते हैं, इसलिए रोहन ने अपनी किडनैपिंग की जानकारी देने के लिए न्यूज़पेपर के शब्दों को काटकर बचाव शब्द बनाकर इस टॉफी के अंदर चिपका दिया, जिससे ही कोई भी स्कूल का बच्चा जब ये चॉकलेट की पन्नी खोल के खाएगा तो उसे बचाव शब्द दिखाई दे जाएगा और वो इसकी जानकारी पुलिस को बताएगा। इस तरह रोहन हम सभी को मिल जाएगा।
अर्थात रोहन को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो दुकानदार जनरल स्टोर वाला है। अब डीके ने पूछा, लेकिन देव, जब हम लोग दिन के समय पिज्जा डिलीवरी वाले को ढूंढने उस जनरल स्टोर पे गए थे, उस समय वहां दुकान पे ताला लगा हुआ था। अगर उस समय रोहन अंदर बंद होता तो अंदर से चिल्लाता या किसी को आवाज देता, लेकिन हमें वहां किसी की आवाज सुनाई नहीं दी थी। देव बोला, पापा, ऐसा हो सकता है उस दुकानदार ने दिन के समय रोहन को अपनी दुकान पर बुलाया हो और उसे चॉकलेट के अंदर दवाई मिलाकर चॉकलेट खिला के बेहोश किया हो। इस कारण आपको वहां जाने पर रोहन ने बेहोश होने के कारण आपकी आवाज नहीं सुनी हो। लेकिन जब रात के समय रोहन को दुकान के अंदर होश आ गया, तब उसने अपने आप को बचाने के लिए न्यूज़पेपर के टुकड़े काटकर बचाव शब्द लिखकर चॉकलेट के अंदर चिपका दिए थे। अब डीके बोला, अरे वाह देव, तुमने रोहन का केस सॉल्व कर दिया। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, मुझे अभी जनरल स्टोर पे जाना होगा। इतना बोलकर डीके ने देव से वो चॉकलेट वापस ली और उसे लेकर वहां जनरल स्टोर के लिए निकल गया। अब कुछ देर बाद इंस्पेक्टर और डीके दोनों गाड़ी से जनरल स्टोर पे पहुंच गए। अब डीके ने उस दुकानदार को चॉकलेट दिखाते हुए बोला, आज तुमने मुझे ये रंग बिरंगी चॉकलेट दी थी, लेकिन इस चॉकलेट के अंदर कागज के 4 टुकड़े चॉकलेट से चिपके हुए मिले हैं और उनसे ये बचाव शब्द बन रहा है। अर्थात तुमने ही रोहन को अपनी दुकान के अंदर बंद करके रखा है। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? अब दुकानदार डरते हुए बोला, नहीं साहब, मैंने किसी को बंद करके नहीं रखा है। आप चाहो तो मेरी दुकान की तलाशी ले सकते हो। इतना सुनकर तीनों उसकी दुकान के अंदर चले गए, लेकिन अंदर जाके उनको स्टोर के सामान के अलावा कुछ नहीं मिला। दुकानदार बोला, देखा साहब, मेरी दुकान के अंदर कोई नहीं है, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। अब डीके बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही रोहन को बेहोश करके किडनैप किया था और हमारे दिन में यहाँ से जाने के बाद तुम रोहन को यहाँ से कहीं और ले गए हो। अगर तुमने रोहन को दुकान के अंदर छुपा के नहीं रखा था, तो ये तुम्हारी दुकान की चॉकलेट के अंदर कागज के टुकड़ों से बचाव शब्द किसने बनाया? अब दुकान वाला बोला, सर, आपको मेरी दुकान के अंदर रोहन नहीं मिला है और इस बचाव शब्द के आधार पर आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कागज के इन 4 टुकड़ों से मैं बचाव शब्द के अलावा भी दूसरे शब्द बना सकता हूँ जिनका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अब इंस्पेक्टर ने दुकान वाले से आश्चर्य से पूछा, कागज के इन 4 टुकड़ों से बचाव शब्द के अलावा दूसरे शब्द क्या बन सकता है और उसका क्या अर्थ हो सकता है? अब दुकानदार ने डी के हाथ से चॉकलेट ले ली और उसके शब्दों को इधर उधर करके नए शब्द बना दिया, चबाओ। दुकान वाला बोला, इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है चॉकलेट बनाने वाली कंपनी ने ये शब्द चबाओ बनाया होगा, जिससे कि चॉकलेट खरीदने वाला व्यक्ति इसे चबा चबाए खाए। लेकिन किसी ने गलती से इसे चबाओ की जगह बचाओ बना दिया और आप लोग इस चॉकलेट के आधार पर मुझे रोहन का किडनैपर समझने लगे। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपके पास मेरे खिलाफ कोई पक्का सबूत है? अब उस दुकानदार की बातें सुनकर इंस्पेक्टर और डीके चुप हो गए। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर बोला, डीके, ये सही बोल रहा है। हम इस चॉकलेट पर लिखे बचाव शब्द के आधार पर इसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। हमें इसके खिलाफ कोई पक्का सबूत चाहिए। अब डीके ने उसकी बात सुनी और उसकी दुकान में रखी सभी चीजों को गौर से देखने लगा। डीके ने देखा उसकी दुकान की दीवार पे घड़ी लगी हुई थी जिसमें रात के 8 बज रहे थे और घड़ी के नीचे एक शब्द लिखा हुआ था, टाइम, समय। डीके ने दुकान वाले से पूछा, इस दीवार पर ये शब्द टाइम किसने लिखा है? दुकान वाला गुस्से से बोला, इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी दुकान है और इस दीवार पर टाइम शब्द भी मैंने लिखा है। अब आप दोनों मेरे किडनैपर होने का पक्का सबूत दिखाइए, वरना यहाँ से चले जाइए। अब रात के 8 बज रहे हैं और मुझे घर जाना है। अब इंस्पेक्टर और डीके ने उसकी बात सुनकर बाहर आए और अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से पुलिस स्टेशन की ओर चले गए। अब उनके जाने के बाद दुकानदार ने अपना फोन निकाला और किसी व्यक्ति से बोला, मैंने आपके कहने पर रोहन को किडनैप किया था और रोहन इस समय मेरे घर पर है, लेकिन रोहन बहुत चालाक है। इसने मेरी दुकान पर चॉकलेट में अपने आप को बचाने के लिए बचाव शब्द लिख दिया था, जिसे देखकर आज पुलिस मुझसे फिर से पूछताछ करने आई थी, लेकिन मैंने आज भी पुलिस को बेवकूफ बना के भगा दिया। लेकिन अब मुझे रोहन की चालाकी और पुलिस से डर लग रहा है, इसलिए मैं आज रात में रोहन को लेके आपके पास आ रहा हूँ। इतना बोल के दुकानदार ने फोन काट दिया और वो भी दुकान बंद करके अपने घर के लिए चला गया। अब कुछ देर बाद वो दोनों पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे। दूसरे इंस्पेक्टर ने उनको बताया, सर, ये वही पिज्जा डिलीवरी वाला आदमी है। कल रात किसी ने इसे जान से मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था, लेकिन हमें इसके कातिल के बारे में कोई सबूत नहीं मिला। अब इंस्पेक्टर और डीके उस पिज्जा डिलीवरी वाले की लाश को देख के आश्चर्यचकित हो गए। दोस्तों, पहली का तीसरा सवाल, पिज्जा डिलीवरी वाले को किसने मारा और क्यों मारा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब रात के समय 11:30 हो रहे थे और स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर देवराय अपने स्कूल के बाहर अंधेरे में खड़े थे। तभी उनके पास एक पीली कार आके रुकी और उसके अंदर से दुकान वाला बाहर आ गया। दुकान वाला बोला, प्रिंसिपल साहब, मैंने आपके कहने पर आपके स्कूल के बच्चे रोहन को किडनैप किया था और आप ही के कहने पर मैंने उस पिज्जा डिलीवरी वाले को भी मारा था और रोहन अभी मेरी कार की डिक्की के अंदर बेहोश है। लेकिन प्रिंसिपल साहब, मेरे मन में 2 सवाल हैं। नंबर 1, आपने पिज्जा डिलीवरी वाले लड़के को खाली सूटकेस लेके मेरे पास क्यों भेजा था
और मेरे द्वारा उसकी हत्या क्यों करवाई? आपने अपने स्कूल के बच्चे रोहन को रास्ते से आते समय मुझे किडनैप करने के लिए क्यों बोला था? नंबर 3, आपकी पत्नी सरस्वती की हत्या और मर्डर किसने किया था? अब प्रिंसिपल जोर से हंसा और बोला, ये सब प्यार लव के कारण हुआ है, ध्यान से सुनो और समझो। मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश था और प्रतिदिन आकर अपना स्कूल संभालता था और मेरी वाइफ सरस्वती घर पर रहती थी। अब एक दिन काजल मेरे स्कूल में टीचर की जॉब के लिए आई। काजल दिखने में बहुत सुंदर और जवान लड़की थी। मैं उसकी सुंदरता को देख के मोहित हो गया और मैंने उसे स्कूल में टीचर की जॉब पे रख लिया। अब धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया और काजल को भी ऐसे इंसान की तलाश थी जो पैसे वाला, अमीर हो और उसका जीवन भर साथ दे। इसलिए काजल को भी मैं पसंद आने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद हम दोनों के बारे में मेरी पत्नी सरस्वती को पता चल गया और उसने मेरा स्कूल में आना बंद करवा दिया और वो प्रतिदिन आकर स्कूल संभालने लगी। अब सरस्वती काजल को पसंद नहीं करती थी, इसलिए सरस्वती प्रतिदिन काजल से स्कूल में लड़ने झगड़ने लगी, जिससे कि काजल नौकरी छोड़ के यहाँ से चली जाए और हम दोनों अलग हो जाएं। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे और हम दोनों प्रतिदिन रात के समय अपने इसी स्कूल के अंदर छुपके मिलते थे। अब मुझे काजल को पूरी तरह से पाना था और अपनी पत्नी को अपने जीवन के रास्ते से हटाना था। इसलिए मैंने अपनी पत्नी सरस्वती को मारने का प्लान बनाया। लेकिन मुझे साथ में ये भी ध्यान रखना था कि सरस्वती की मर्डर में मेरा नाम ना आ जाए। अब एक दिन रात के समय काजल मुझसे मिलने स्कूल में आई और मैंने उसे समझाया, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेरी पत्नी सरस्वती को स्कूल के अंदर मारना होगा। अब काजल मुझसे बोली, देवराज, दिन के समय स्कूल के सभी टीचर और बच्चे स्कूल में रहते हैं, मैं उस समय तुम्हारी पत्नी को कैसे मार सकती हूँ? और तुम्हारे स्कूल के बाहर कैमरा भी लगा है, अगर मैं सरस्वती को मार के यहाँ से भागूंगी तो कैमरे के द्वारा पकड़ में आ जाऊंगी। देवराज बोला, काजल, मेरा प्लान ध्यान से सुनो और समझो। तुम कल सुबह स्कूल में आना और मेरी पत्नी से लड़ाई करके स्कूल की जॉब छोड़ के चली जाना और कल रात में मुझसे मिलने फिर से स्कूल में आ जाना और इसी स्कूल के अंदर कहीं भी छिप जाना। अब दोपहर के समय जब सभी स्कूल के बच्चों की छुट्टी होगी तो सभी बच्चे व टीचर अपने अपने घर चले जाएंगे और उसके बाद स्कूल के अंदर मेरी वाइफ स्कूल में मेरा आने का इंतजार कर रही होगी। उस समय तुम चुपचाप से मेरी वाइफ प्रिंसिपल मैडम को उसके ऑफिस में आके मार देना और उसकी लाश को दूसरे कमरे में जाके छुपा देना और उसे मारने के बाद सरस्वती का मोबाइल उसके फिंगरप्रिंट से खोलकर उसके फोन से एक पिज्जा ऑर्डर कर देना और प्रिंसिपल रूम में प्रिंसिपल बन के बैठ जाना। अब कुछ देर बाद जब पिज्जा डिलीवरी वाला स्कूल में प्रिंसिपल मैडम को पिज्जा देने आएगा तो प्रिंसिपल मैडम के कमरे में जाएगा। उस समय तुम प्रिंसिपल मैडम बनकर उससे पिज्जा ले लेना और उससे कुछ देर तक बातचीत करना। वो पिज्जा डिलीवरी वाला तुम्हें नहीं पहचान पाएगा कि तुम कौन हो, क्योंकि उसने तुम्हें कभी नहीं देखा है। अब कुछ देर बाद बातचीत करने के बाद तुम उसे कुछ पैसे देना और मेरा खाली सूटकेस देकर उसे स्कूल के पास की दुकान पर सूटकेस देने भेज देना। इस तरह वो डिलीवरी वाला पैसे लेके खुश हो जाएगा और तुम्हारा काम करने को तैयार हो जाएगा और मेरा खाली सूटकेस लेकर उसे यहाँ से आगे तुम्हारे जनरल स्टोर की दुकान पर देने चला जाएगा और वहां तुम उसे जान से मार देना। अब इस स्कूल के बाहर 2 कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इस स्कूल के अंदर कोई भी कैमरा नहीं है, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया है। इस प्लान के द्वारा तुम प्रिंसिपल का मर्डर करने के बाद वापस स्कूल के अंदर कहीं छुप जाना और पिज्जा डिलीवरी के खाली सूटकेस ले जाने के कारण उसका फुटेज सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगा और सभी लोग पिज्जा डिलीवरी वाले को मेरी वाइफ का कातिल समझेंगे। और जब पिज्जा डिलीवरी वाला यहाँ से सूटकेस लेके चला जाएगा तो मेरी वाइफ के मोबाइल से पुलिस स्टेशन में फोन लगा देना और कुछ देर बाद पुलिस भी आ जाएगी और स्कूल की तलाशी लेगी। लेकिन तुम ऐसी जगह छुप जाना जहाँ पुलिस तुम तक ना पहुंचे। और जब पुलिस तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगी और सीसीटीवी फुटेज देखकर वो पिज्जा डिलीवरी वाले को कातिल समझेगी और उसे ढूंढने में लग जाएगी और पुलिस के यहाँ से जाने के बाद तुम भी वापस अपने घर चली जाना। इस तरह काजल ने मेरे कहने पर प्रिंसिपल मैडम को मार डाला और काजल अभी भी मुझसे मिलने रात के समय मेरे स्कूल पे आती है। अब दुकान वाले ने स्कूल की छत पे देखा, वहाँ काजल उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। अब दुकान वाला हंसकर बोला, प्रिंसिपल साहब, अब मुझे समझ आ गया कि आपकी वाइफ का मर्डर काजल मैडम ने किया है और इसीलिए आपने फोन करके मुझसे उस पिज्जा डिलीवरी वाले को मारने के लिए बोला था। लेकिन आपने मुझसे छोटे बच्चे रोहन को किडनैप करने के लिए क्यों बोला? इसमें इसकी क्या गलती है? अब प्रिंसिपल बोला, मैंने तुमसे रोहन को किडनैप करने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि जब स्कूल की छुट्टी हो गई थी उस समय काजल सभी लोगों के बाहर जाने के बाद प्रिंसिपल मैडम को मारने के लिए स्कूल की छत से नीचे आई और उस समय स्कूल के अंदर छुपे हुए रोहन ने काजल मैडम को स्कूल के अंदर देख लिया था, जबकि काजल मैडम ने एक दिन पहले ही स्कूल की जॉब छोड़ दी थी। इसलिए रोहन अचानक काजल मैडम को स्कूल के अंदर देख के डर गया और कॉपी लेके यहाँ से भाग गया। इसलिए मैंने अपना राज न खुलने के कारण तुमसे फोन करके रोहन को रास्ते में किडनैप करने के लिए कहा था और आज मुझे इस रोहन को भी मारना पड़ेगा। अब दुकान वाला बोला, ओके प्रिंसिपल साहब, आज मुझे सभी सवालों के जवाब मिल गए। अब मैं बेहोश रोहन को आपकी कार की डिग्गी में डाल रहा हूँ,
लेकिन प्रिंसिपल साहब, आप उस डिटेक्टिव डीके से बच के रहना, वो भी आपकी तरह बहुत खतरनाक है। प्रिंसिपल बोला, तुम चिंता मत करो, पुलिस और डिटेक्टिव डीके बिना सबूत के मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब तुम अपने घर निकल जाओ और मुझे मेरी काजल के साथ रोमांस करने दो। अभी रात के 12 बज रहे हैं। मैं काजल से मिलने के बाद यहाँ से अपने घर वापस जाऊंगा और रास्ते में रोहन को मार के जंगल में फेंक दूंगा। इतना सुन के दुकान वाले ने बेहोश रोहन को अपनी कार से निकाला और प्रिंसिपल की कार की डिग्गी में छुपा दिया और अपनी कार लेके वहां से चला गया। और प्रिंसिपल वापस छत के ऊपर काजल के पास चले गए। अब इधर डीके रात में अपने घर वापस पहुंचा। उसका बेटा देव और अंजलि उसका इंतजार कर रहे थे। देव ने पूछा, पापा, रोहन मिला या नहीं? डीके बोला, नहीं देव, रोहन हम अभी तक नहीं मिला। चॉकलेट पे लिखे बचाओ शब्द को हम लोग सबूत नहीं मान सकते हैं। हमें उस दुकान वाले को पकड़ने के लिए पक्का सबूत चाहिए। इतना बोल के डीके चुप हो गया। अब देव बोला, पापा, आपके जाने के बाद मैंने उस दुकान की दूसरी चॉकलेट खोली और उसके अंदर मुझे एक कागज का टुकड़ा मिला जिसके अंदर टाइम, समय लिखा हुआ है। क्या इस सबूत के द्वारा हम लोग रोहन तक पहुंच सकते हैं? अब डीके ने वो शब्द देखा और आश्चर्य से बोला, ऐसा टाइम शब्द मैंने उस जनरल स्टोर के अंदर दीवार पे लिखा हुआ देखा था। अर्थात ये शब्द रोहन ने लिखा होगा। लेकिन इस शब्द का क्या मतलब होगा? दोस्तों, पहले का चौथा सवाल, रोहन ने टाइम शब्द दीवार पे क्यों लिखा और इसका क्या मतलब है? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब अंजलि बोली, डीके, रात के 12 बज चुके हैं, रोहन के बारे में बाद में सोचना, पहले अंदर चल के खाना खा लो। डीके बोला, अंजलि, जिस दिन से रोहन गायब हुआ है उसके घर वालों ने खाना नहीं खाया है। प्लीज अंजलि, दिमाग पर जोर डाल के बताओ, रोहन ने आखिर दीवार पर टाइम शब्द क्यों लिखा होगा? अब अंजलि ने कुछ सोचा और बोली, टाइम शब्द का अर्थ होता है समय, और समय हम लोग हमेशा घड़ी में देखते हैं। मुझे लगता है जनरल स्टोर की घड़ी के पीछे रोहन ने हमारे लिए सबूत, एविडेंस रखा है। अब अंजलि की बात सुनकर डीके फिर से अपने घर से भाग गया और वो दोनों से देखते रह गए। अब कुछ देर बाद डीके वापस उस दुकान पर कार से पहुंच गया और जनरल स्टोर का ताला तोड़ के अंदर चला गया। अंदर जाके उसने दीवार पर लगी हुई घड़ी को नीचे उतारा और उसके पीछे देखा। उसे घड़ी के पीछे से एक लेटर मिला। डीके ने उसे खोलकर देखा। उसमें लिखा हुआ था, मैं रोहन हूँ, मुझे दुकान वाले ने बंद करके रखा है। मैंने स्कूल के अंदर काजल मैडम को देखा था। अब डीके ने उस लेटर को अपनी जेब में रखा और वहां से कार लेके चला गया। अब इधर रात के समय 2 बजे प्रिंसिपल और काजल मैडम स्कूल से घर जाने के लिए नीचे उतरे। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई और उन्होंने उसको घेर लिया। डीके ने प्रिंसिपल को रोहन का लेटर दिखाकर उसे अपनी वाइफ का मर्डर करने और रोहन के किडनैपिंग करने के केस में अरेस्ट करवा दिया। और कार की तलाशी लेने पर उनको रोहन भी कार से मिल गया। इस तरह दोस्तों ये केस सॉल्व हो गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी ही पहेलियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।